कराची में खुले मैन होल ने एक और जिंदगी निकल ली। अफसोसनाक सानहा नीपा चौरंगी पर पेश आया। शाह फैसल कॉलोनी से वालिदैन के हमरा गुज़िश्ता शब डिपार्टमेंटल स्टोर पर शॉपिंग के लिए आया। नन्ना इब्राहिम वालिद का हाथ छुड़ाकर भागा तो खुले मैन होल में जा गिरा। रात भर तलाश बेकार। नन्ने इब्राहिम की लाश सानहे के 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से राहगीर बच्चे को नजर आई। अहले खाना गम से निढाल। वाक़िया इंतजामिया के डिपार्टमेंटल स्टोर की गफलत का नतीजा करार दे दिया। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि आइंदा जो है इस तरह का वाकया दोबारा ना हो सके। उनके फैमिली के साथ हम बराबर में उनके उस गम में बराबर शरीक हैं और मैं समझता हूं कि ये हर आंख आज अशकबार है। शर्जील मेमन ने बच्चे के मैन होल में गिरने का वाकया अफसोसनाक करार दे दिया। मुतासरा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। जिसकी भी कोताही है उसे सजा मिलनी चाहिए। ब्लेम गेम में ना पड़े। जिसकी जिम्मेदारी है वो कबूल करे। अफसर दफातर से बाहर निकले। सिंध के वजीर इत्तलात ने वाकई की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। सिंध असम्बली में अरकान का नन्हे इब्राहिम की तस्वीर उठाकर एहतजाज, शोर शराबा। स्पीकर अरकान को चुप कराते रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। आप अपने मेंबर्स को नहीं बोलने दे रहे। मैं कॉल अटेंशन नोटिस मुकम्मल हो। मेयर कराची ने बच्चे की तलाश के काम की खुद निगरानी की। गफलत के मुर्तकिब अफराद को सजा देने का ऐलान। 1 साल में 88,000 मेन होल्स पर ढक्कन लगाए। मुर्तजा वहाब का जमात इस्लामी को वाक़ये पर सियासत का ताना। बल्दिया कराची के कौंसिल इजलास में नीपा वाक़ये पर अपोजिशन अरकान के नारे। ऐवान से वॉकआउट। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमुर रहमान का मेयर कराची पर सारे इदारे कब्जे में लेने का इल्जाम। नीपा वाक़े पर मुर्तज़ा वहाब पर कड़ी तनकीद। BRT को शहरियों की तजलील का मंसूबा करार दे दिया। रेड लाइन BRT मंसूबा खत्म करके यूनिवर्सिटी रोड बहाल करने का मुतालबा। लकी मरवत के इलाके तिजोड़ी में पुलिस मोबाइल के करीब खुदकुश हमला। 1 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुल्क में दहशतगर्दी के अक्सर वाकयात में अफगान शहरी मुलव्वस। 3 सूबों में अफगान शहरियों को निकाल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अफगान बाशिंदों को पकड़कर फौरी मुल्क बदर करने के अहकामात जारी कर दिए। आज़ादी राय का एहतराम, लेकिन फेक न्यूज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, जल्द क्रैकडाउन का इशारा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी का फौजी किले पर हमले के लिए रैकी करने का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा कि पंजाब में तंजीम में मजीद अफराद शामिल कराने के लिए टास्क मिला था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़म-ए-ज़िला में दहशतगर्दी में माजूर होने वाले अफराद की मुआवनत के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वफाक के पास सूबे के 3000 अरब से जायद मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियों को मुल्क के लिए संगीन मसला करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का बढ़ती आबादी के माहौल और मईशत पर असरात से मुताल्लिक डॉन मीडिया ग्रुप के 2 रोज़ा समिट से खिताब। सरकारी और निजी सतह पर दोनों मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर। पॉपुलेशन काउंसिल को भी इस मसले पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान एटमी मुल्क है। हर कुदरती आफत के वक्त इमदाद के लिए दुनिया की तरफ देखना सही नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना का मशवरा।
The population challenge we face today is existential. The decisions we take today on health, education, gender equity and economic development are investments in Pakistan's future. पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट के इफ्तिताही सेशन में डॉन मीडिया ग्रुप की CEO नाज आफरीन सहगल लाखानी का सफासनामा बढ़ती आबादी से पैदा होने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तेजी से बढ़ती आबादी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि बढ़ती आबादी का काबू पाने की जरूरत है। आबादी बढ़ने से मुल्की वसाइल पर दबाव पड़ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा का दिफाई सिक्योरिटी ताउन, अस्करी सतह पर रवाबित और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। देरीना ताल्लुकात मजीद गहरा करने के अज़म का आदा। दिफा और वसी तर स्ट्रेटजिक शोबों में अहम आहंगी को मजबूत करने पर जोर। मिस्री वजीर खारजा का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की दिलचस्पी का इजहार। सर, वो नोटिफिकेशन का मामला चल रहा है, उस पर थोड़ा बता दें कब तक हो जाएगा? नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज होल्डिंग द ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए, या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है, उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं, वो ये तो नहीं बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है। मोहसिन नकवी ने भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कयास आराइयां गैर जरूरी करार दे दी। आइन में एक नई तरमीम हुई है, एक नया इदारा बना है, ऐसा नहीं होता कि बटन दबाएं और काम हो जाए, वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। रात तक पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराया और वफूद से मुलाकातें की। सेनेट इजलास में इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी बिल 2025 पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी को सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग तरमीमी बिल, इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस और दीगर बिल्स भी पेश। स्पीकर कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामान के खिलाफ साजिश करने वालों को रियासत दुश्मन करार दे दिया। पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, आइन और कानून पर कोई समझौता न करने का ऐलान। सोना, चांदी, तांबा, प्लाटीनियम और जेम स्टोन के वसी ज़खायर से मालामाल। रेकॉर्डिंग मंसूबे से 37 साल में $74 अरब की आमदनी मुतवक्के। मंसूबा बलोचिस्तान में हज़ारों मुलाजमतें और नए कारोबार के मौके फराहम करेगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जामे रिपोर्ट जारी। आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुतरफ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहातों का फर्क खत्म कर दिया। मरियम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। पंजाब में सफाई, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में नई तारीख रकम। 70 अरब रुपए की जदीद AI और मशीन लर्निंग मशीनरी हर शहर में सरगर्म। 1.5 लाख ग्रीन जॉब्स तख्लीक की गईं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक पंजाब वेस्ट को वैल्यू में तब्दील करने वाला मुल्क का पहला सूबा बनने के करीब है। वजीर आजम का वजीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। लाहौर में शुमाल मगरिब से कम हवा का दबाव फ़ज़ाई आलूदगी के फैलाव में रुकावट बन गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और शेखुपुरा में इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और स्मॉग रेडार सिस्टम मजीद फाल कर दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने फ़ज़ाई आलूदगी कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया।